भोरंज में हुए विकास को देखकर बौखलाए भाजपा के लोग, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह बनियाल। भाजपा के कुछ छूट भैया नेता भोरंज में हो रहे विकास कार्यों को नहीं पचा पा रहे हैं और आकारहीन व तथ्यहीन बयानबाजी विकास कार्यों के लेकर कर रहे हैं। भाजपा के छूट भैया नेता भोरंज में हो रहे सड़क निर्माण कार्यों व अन्य कार्यों को अपने कार्यकाल के स्वीकृत हुआ बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भोरंज ब्लॉक कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके विकास कार्यों का विवरण दिया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह बनियाल ने कहा कि भाजपा एक कौवापंथी प्रजाति है, क्योंकि कौवा कभी अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि कोयल के घोंसले में अपने अंडे देकर उसे अपना साबित करता है। लेकिन जब घोंसले से बच्चे निकलते हैं तो ये जोर जोर से चिल्लाते हैं तो सब समझ जाते हैं कि घोंसला किसका है, क्योंकि उस समय कौए के बच्चे अलग सुर निकालते हैं और कोयल के बच्चे मधुर सुर से पहचाने जाते हैं। तो भाजपा का भी यही हाल है। भाजपा ने पिछले 35 वर्षों में भोरंज में कुछ नहीं किया है और अब जब कार्य होने शुरू हुए हैं और तो जनता इस बात को समझ रही है तो भ्रामक तथ्य लेकर जनता में विलाप कर रहे हैं। भोरंज में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को भाजपा के कुछ छुट भैया कह रहे हैं कि वे और सांसद करवा रहे हैं। उनको ये जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना आदि योजनाओं के नाम है, न कि उनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इंदिरा गांधी करवा रहे हैं। योजनाओं में पैसा डलवाने व इनका चुनाव करने का कार्य स्थानीय चुने हुए विधायक करते हैं। कुछ ज्ञानहीन भाजपाई इसे भाजपा का कार्य बताकर अपने अल्पज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। जहां तक कि बधार कहरवी झनीकर सड़क व बस्सी भरेजी तताहर सड़कों की बात है, ये सड़कें भी प्रधानमंत्री का भोजना में बनी है, लेकिन इनका प्रारूप व फंड एलोकेशन प्रदेश सरकार व स्थानीय विधायक कारा कर गई है। इसी तरह पट्टा अवाहदेवी व कहरवी जाहू सड़कें भी योजना में बन रही है, जिसके लिए वर्तमान सरकार व वर्तमान विधायक ने फंड उपलब्ध करवाए हैं। इन सड़कों में वसी तताहर सड़क व बधार झनीकर सड़क की अप्रूवल प्रदेश सरकार की प्रोपोन पर 26 अगस्त 2023 को मिली है तथा कहरवी जाहू और पट्टा अवाहदेवी की अप्रूवल स्टॉट हेड में 12 फरवरी 2024 को मिली है। विजय बनियाल ने कहा कि भाजपा के सांसद व पूर्व विधायक इतने ही होनहार है तो बस्सी से मनोह अवाहदेवी से नगरोटा वाया चंबोह, बधानी तथा भरेडी से कानगुगलू सड़कों को चौड़ा करने के लिए थे, उन पर आज तक काम क्यों नहीं हुआ? क्यों बोर्ड मात्र लटके हैं? सांसद महोदय और पूर्व विधायक इन्हें भी बना देते। छो से ढो, टिकर से मनोह और जख्योलवी सड़कों की भी हालत खराब है, इन्हें भी सुधार देते। लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा वाले काम शुरू होने पर ही जागते हैं। विजय बनियाल ने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूल करहा, समूहताल सौंदर्यकरण, बस अड्डा भोरंज, जाहू औद्योगिक क्षेत्र लद्रौर, भरेडी व बस्सी सौंदर्यकरण, स्पोर्ट्स हॉस्टल भरेडी, P0 G0 कक्षाएं भोरंज कॉलेज, पट्टा, भोरंज व रौर पेयजल योजनाओं, सुलगवान रेस्ट हाउस व जाहू सब तहसील तथा लद्रौर पुलिस चौकी को भी चेक कर ले, कहीं इनको भी पूर्व विधायक और सांसद तो नहीं बना गए हैं। विजय बनियाल ने कहा कि अगर भाजपा सांसद यहाँ पर विकास करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें जाहू हवाई अड्डा, भोरंज में केंद्रीय विद्यालय और रेलवे लाइन का कार्य करना चाहिए। भाजपा के इन छूट भैया नेताओं को भी यही नसीहत है कि वह सांसद से इन कार्यों को करवाएं, अन्यथा फाजूल का विलाप बंद करके कांग्रेस विधायक द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करे। उन्होंने कहा कि फिर भाजपा के लोग भोरंज के विकास पर भ्रम हो तो किसी उचित मंच पर तथ्यों सहित बहस के लिए आगे आएं। भाजपा का कार्य मात्र शोसावजी और लोगों को गुमराह करना है, इनके पास भोरंज के विकास पर कहने के लिए कोई बात नहीं है। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजीव लाल मेहर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गोल्डी, मीडिया प्रभारी चंदन ठाकुर इत्यादि मौजूद थे। अपने जो हिसाब से वहाँ पे चीज़ें एलोकेट की, ये जो हमीरपुर टू जाहू रोड है, ये 12/2/2024 को ये सैंक्शन हुआ है और 22.60 लाख इसके लिए स्वीकृत हुआ है और ये विधायक के द्वारा हुआ है। और ये मैं ये आपको ये बता सकता हूँ, ये पूरी लिस्ट है और इसके ऊपर ये ऑथेंटिकेट है और ये हम तथ्यों के साथ आए हुए। और उसके बाद पट्टा टू अवाहदेवी 858.24 लाख का हुआ है, 8/2/2024 को हुआ है। और ये जो FDR जो स्कीम आई है जिसके तहत ये रोड बन रहे हैं, ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको अप्रूवल दी है। और जैसे ये धरातल पर जो भी पैमाने सरकार ने रखे हैं, अगर उसके ऊपर ये पूरी तरह फिट बैठती है, पूरी तरह 100% फिट बैठती है, तो हमारी स्टेट जो है, चौथी पांचवी स्टेट जो है, जो इस तकनीक को यूज़ करने के लिए मतलब इस तकनीकी द्वारा ये रोड हमारे हिमाचल में बनेंगे। अब भाजपा ये कहती है तो ये बताए कि FDR स्कीम ये पहले अपने समय में ये लेकर आते।
ये तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसको स्वीकृति दी जाती है और ये गिने चुने रोडों के ऊपर इसकी अभी तक ये अलाउड हुआ है, लेकिन इसका भी सैंपल जाएगा और ये वाकई पूरी तरह से 100% सक्सेस होगा, तभी इसको परमिशन मिल जाएगी और इसी तकनीकी से द्वारा ये रोड बनेंगे। अच्छा, जब आप भोरंज में विधायक के कामों की बात करते हैं तो भाजपा लगातार यही बोलती है कि ये काम पिछली सरकार के जिनको कांग्रेस ने यहाँ पे कंटिन्यू किया है, जिनके ऊपर फट्टा सिर्फ कांग्रेस लगा रही, बाकी पैसा सैंक्शन पहले हुआ है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? अब ये तो इनके पिछले 35 वर्षों से इनकी ही सरकार, 35 वर्षों से भाजपा का ही यहाँ विधायक रहा है, तो अभी ये क्यों बोलते हैं? ये अगर यही प्रोजेक्ट, ये 35 वर्ष थोड़े होते हैं ये काम करने के लिए। अगर 35 वर्षों में अगर कोई काम, कोई विधायक या कोई उस पार्टी के विचारधारा का आदमी अगर उसको 35 वर्ष मिले हुए हैं और उसमें वो उस काम को नहीं करवा सका, और हमारे विधायक को आए हुए सिर्फ 18 महीने हुए हैं और 18 महीने में वो उस काम को करवा रहा है, तो नेचुरल है उसको इसकी तकलीफ तो उनको हो रही है, क्योंकि यहाँ पिछले 35 वर्षों से कोई विजन नहीं था, तो विजनरी वर्क तो हुआ नहीं है। अब हमारे विधायक जो हैं इनका एक विजन है भोरंज के लिए, इन्होंने पूरा एक खाका तैयार कर रखा है कि मैंने ये काम करना है, वहां ये काम करना है, अब उस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अब उनको वो हजम नहीं हो रहा है। अगर इनको ऐसा ही है कि हमने ये करवाया तो इनके फट्टे तो मतलब एक ऊपर से 3, 4, 5, 6 रोड ऐसे हैं जो इनके वहाँ फट्टे लगे हैं, तो अगर उनको ये काम करवा लेते, जैसे एक मैं भी बताता हूँ कौन कौन से ये हैं। छाँव से डो है, मनोह है, जख्योल है, बेड़वी सड़कों का जो जितने भी इनके हालात हैं, इनके देखो ये छोटे छोटे रोड हैं, इनके इन्होंने अपने बोर्ड लगाए हैं, तो उनकी सड़कों की तो वैसी की वैसी हालत है, तो बताएं जो इन्होंने बोर्ड लगाया है वो पैसा कहाँ है? ये भी तथ्य लेकर आए हैं कि ये जो सड़क है इसके ऊपर हमने ये बोर्ड लगाया है, इसके लिए हमने इतना पैसा स्वीकृत करवाया है, तो वो बताएं कि ये पैसा यहाँ है। कल को विधायक फिर उन सड़कों का जब काम करवाने लगेंगे प्रायोरिटी बेस पर, जैसे जैसे उस सड़क का काम होगा, क्योंकि सड़कों का सबका काम करवाना है, सबका विस्तारीकरण होना है, फिर ये आ जाएंगे जी नहीं ये तो हमने, अब वो फट्टे लगाने से काम थोड़ा होता है, काम तो तब होगा जब आप रोड पे वो धरातल पे दिखेगा। ये तो ऐसी पार्टी है, कल को ये जो सौंदर्यकरण का काम है ये देख लेना, ये इसका भी ये बोलने लग पड़ेंगे कि ये जी हमने इसके लिए बजट रखा था, तो कम से कम ये तथ्य लेकर आए, पहले ये तय कर लें कि हमने यहाँ बजट रखा है, इस रोड के लिए बजट रखा है, तो हम वो डिपार्टमेंट है हम भी पता कर लेंगे कि इनका ये बजट कहाँ है, हम भी सार्वजनिक करेंगे लोगों को कि इन्होंने यहाँ बजट रखा है, तो हमें भी तो पता चले। इनका तो ये काम है, जहां भी विधायक सुरेश कुमार जी काम करने लगते हैं और जैसे वो काम धरातल पर शुरू होता है और लोगों की एक बाही और जो लोगों का जो एक जन सलाब है वो विधायक की तरफ आ रहा है कि वाकई हमने 35 वर्षों के बाद एक ऐसा विधायक चुना है जो एक मतलब पूरे तरीके से अच्छा काम कर रहा है, वो इनसे हजम नहीं हो रहा है और वो दूसरे दिन वो शोर शराबा शुरू कर देते हैं और लोग प्रेस वार्ता के द्वारा आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो हमारी पिछली विधायक का काम है, यह हमारे सांसद का काम है। तो मैं ये कहता हूँ, जैसे हमारे विधायक ने एक बड़े, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले हमने हर जगह एक 36 बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, उनके एक हमने बड़े बड़े एक फ्लैक्सें लगाई थी हर जगह कि ये हमारे विधायक ने ये काम कर रहे हैं और इनके लिए पैसा एलोकेट किया है और ये हमारे विधायक के द्वारा काम किए जा रहे हैं, तो ये भी लगा दें अपने विधायकों का कि हमने ये काम किया और इसमें ये बजट है, ये काम नहीं हो रहा है, या हमने ये इस स्थिति को इस प्रोजेक्ट में हमने पैसा डाला था, ये भी लगाए अपने बैनर, लोग पढ़ें, लोग कंपैरिजन करेंगे। बशर्ते ये जो काम कर रहा है, हमारे विधायक जो काम कर रहे हैं उसको एप्रिशिएट करने के बजाय ये तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। तो मैं तो इनको सिर्फ इतनी नसीहत दूंगा कि जो काम विधायक के द्वारा पिछले 35 वर्षों के बाद एक अच्छे भोरंज एक अच्छी दिशा की ओर जा रहा है, तो उसको आप एप्रिशिएट करो। लोगों ने जनमत दिया है और जनमत का विधायक जी बड़े ही आदर भाव से उसको अपने ऊपर लेकर पूरे भोरंज को एक बहुत ही अच्छी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको थोड़े दिनों में ऐसा पूरा धरातल पर नजर आने लगेगा
कि भोरंज जो है वो पूरे हिमाचल में गिनी चुनी कंस्टिट्यूंसियों में आएगा।